Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. सिविल गुरुजी की दुनिया में मैं एस्टिमेशन एंड प्लानिंग इंजीनियर गजेंद्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग हमारे ट्रेनीज को जो ऑफलाइन ट्रेनिंग करने आए हुए हैं उनको आज साइट विजिट के लिए ले जा रहे हैं और यहां पर हम लोग स्लैब बीम शटरिंग के अलग अलग केसेस किस तरह से उनमें शटरिंग लगती है स्लैब बीम में, उसी को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारी साइट पर। अभी सभी लोग समझना, स्लैब बीम शटरिंग कैलकुलेट करने के लिए देखो, कंक्रीट तो स्लैब बीम की ऐसी निकलेगी जैसे ग्राउंड बीम और लिंटल बीम की निकली है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपको मैं कोई ड्राइंग दे दूंगा तो उसकी कंक्रीट निकालने में आपको दिक्कत होनी चाहिए। क्लियर स्पान आपको निकालना आता है, क्रॉस सेक्शन से विड्थ और हाइट आप लोग देखना सीख गए हो। क्लियर है क्या? अब हमको देखो शटरिंग के लिए क्या होता है। शटरिंग में हमारे पास में 2 3 4 केस बन सकते हैं। शटरिंग के लिए कैसे? अभी ऐसे मेरा ये वाला बीम आप लोग को दिख रहा है क्या? पहला इसमें देखो दोनों साइड स्लैब है, आया ना। ये वाले बीम की बात करूं तो इधर स्लैब ही नहीं है। की बात करूं तो इनका दोनों साइड स्लैब कुछ भी नहीं है इनका। समझ गए? तो ऐसे केसेस बनेंगे तो क्या इनकी शटरिंग एक जैसी लगेगी? क्या अलग अलग लगेगी। इसको देखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो मेरे बिल्डिंग के आउटर साइड पे होगा, आउटर साइड में मतलब ये पेरीमीटर, जैसे ये वाला बीम हमारा, ये देखो, ये जैसे ये वाला बीम जा रहा है, तो इसको अगर मैं आपको बना करके दिखाऊं तो क्या ये इस टाइप का बनेगा? क्या देखो, ऐसा है, ये ऐसा। अगर इसमें शटरिंग लगानी है तो शटरिंग मुझे पूरी की पूरी यहां तक ऐसे लगानी पड़ेगी, हाँ ना। समझ गए? नीचे तो शटरिंग मेरे को देना ही देना है क्योंकि मैं बना रहा हूं फ्रेम स्ट्रक्चर। और जब मैं अंदर से शटरिंग की बात करूंगा तो इधर स्लैब रहेगी, स्लैब की थिकनेस के बराबर मैं शटरिंग नहीं लगाऊंगा, नीचे ही लगाऊंगा। ये देखो ये वाला केस। क्लियर है? तो अब मुझे अगर इसकी शटरिंग कैलकुलेट करनी है, हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? शटरिंग को पेरीमीटर कैलकुलेट कर लेते हैं उसका। तो अब अगर मैं आपको इसकी बीम की अगर मैं क्रॉस सेक्शन देके रखा हूं कि बीम का क्रॉस सेक्शन हमारा है 250 बाई 350, तो हम लोग बीम का क्रॉस सेक्शन मींस क्या समझते हैं? स्लैब की थिकनेस इंक्लूड करके। तो क्या यहां से लेकर अगर मैं यहां तक इसको नापूंगा तो ये 350 नहीं होगा क्या? इसकी विड्थ कितनी होगी? तो यहां से लेकर तो ये 0.250 होगा। अब अगर मुझे स्लैब की थिकनेस दी हुई है 125 mm, क्योंकि हम मिनिमम स्लैब की थिकनेस 125 mm ही लेते हैं, तो ये मेरा कितना होना चाहिए? 125 ये होगा। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये होगा 350 में से 125 माइनस हो जाएगा, दैट इज 0.225, हाँ ना। अब मैं अगर इसका देखो, हम लोगों ने क्लियर स्पान पहले से निकाल के रखे हुए हैं। क्लियर स्पान नंबर आपको मालूम है सबके। अब हमारे पास में इसकी पेरीमीटर अगर आ गई तो क्या हमारी शटरिंग का मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ आइटम इनटू क्लियर स्पान इनटू पेरीमीटर? होगा नहीं होगा? ठीक है, तो इसकी पेरीमीटर कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको मैं नाम देता हूं आउटर फेस पे, इसलिए आउटर बीम नाम रख दिया। इसकी अगर पेरीमीटर कैलकुलेट कर दो, देखो क्या क्या होगी, बोलिए आप लोग। 35 प्लस 0.25 प्लस, इसको अगर मैं ऐड कर दूं तो ये आता है 0.825। तो मुझे ये समझ में आया कि मेरे बिल्डिंग प्रोजेक्ट में जो भी मेरी आउटर साइड की बीम है उसकी पेरीमीटर कितनी लेना है मुझे? 0.8। समझ में आ गई बात? ओके। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड है, जल्दी कीजिए। अब आता है हमारा इनर बीम। इनर बीम मतलब जिसके दोनों साइड स्लैब हो, जैसे ये दिख रहा है आपको, देखिए इधर, इसके इधर भी स्लैब है, उधर भी स्लैब है। तो देखने का सबसे अच्छा तरीका है आपको पहले ये पता हो कि मेरा कहां कहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। जैसे आप एग्जाम्पल आप लोग बताइए, जहां मेरा बेडरूम है क्या मैं वहां पे स्लैब दूंगा? जहां मेरा बाथरूम है वहां पे भी स्लैब दूंगा। WC है वहां पे, हॉल है वहां पे, किचन है, गैलरी है, लेकिन स्टेयरकेस है वहां पे, चढ़ूंगा कैसे ऊपर? है ना। तो वहां पर नहीं दूंगा स्लैब। उसके बाद में हम लोग को यह देखना होता है कि यार यहां पर अगर मैंने स्लैब डाली है, तो मैं एक सिंपल सा केस आपको ऐसे बता रहा हूं। जैसे हमारा हॉल था, हॉल कुछ इस टाइप का था हमारा, देखो मेरा ऐसा था, तो क्या इधर भी स्लैब होगी? इधर भी स्लैब होगी।
तो ये मेरा कौन से कैटेगरी का आ गया? ये वाला केस बन गया इनर वाला, क्योंकि इसके दोनों साइड तो स्लैब है। तो स्लैब है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर ये वाला केस नहीं लूंगा मैं, ये वाला केस लूंगा। इसकी कैलकुलेशन हम लोग करके देख रहे हैं। मतलब मुझे सिंपल सी बात समझ में आई कि स्लैब बीम की अगर मेरे पास में ड्राइंग है तो जहां जहां पर मेरी स्लैब है मैं उसको ऐसे ऐसे मार्किंग कर लूंगा पूरे डायग्राम में, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि स्लैब इधर है कि इधर है ना, आ जाएगा। तो इसीलिए आपको जैसे इधर भी आपने मार्किंग की है, इधर भी मार्किंग की है, तो ये बीच का कौन सा हो जाएगा तुम्हारा? इनर वाला। आसान है क्या समझना? बिल्कुल ओके। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं इनर फेस का। तो इनर फेस की कैलकुलेशन के लिए मैं एक ये बना रहा हूँ, बीम बना रहा हूँ, इसकी पेरीमीटर और ये स्लैब, इधर भी स्लैब है, स्लैब इधर भी है, यहाँ से लेकर तो ये 0.350 है। अब हमको करना क्या है, स्लैब की थिकनेस 0.125 है, तो अभी हम लोगों ने 0.35 में से 0.125 घटाया तो ये 0.225 आया था। तो सेम टू सेम ये भी आएगा क्या? और ये 250। शटरिंग मैं इतने भाग में ही तो लगाने वाला हूँ, इसमें जहां पर स्लैब है वहां पे शटरिंग लगाऊंगा क्या? नहीं। अब क्या करना है हमको, पेरीमीटर कैलकुलेट करनी है। तो क्या होगी, इनर बीम नाम देता हूं मैं इसको, 0.225 प्लस 0.25 प्लस 0.225 दैट इज 0.70 मीटर। होगा नहीं होगा? 25 और 45 70, 0.70 मीटर इनर बीम के केस में मैं ले लूंगा। अब मेरे पास एक बीम ऐसा आता है जिसके दोनों साइड स्लैब नहीं होती, जैसे ये भाई साहब हो गए हमारे। इस बीम को देखो आप, इनके ना तो इधर स्लैब है ना तो इधर स्लैब है। तो अगर इसमें शटरिंग लगा रहा हूँ, सिंपल सी बात है, पेरीमीटर ले लेंगे। देखो शटरिंग मुझे पूरी की पूरी 350 ये वाला फेस है मेरा, 350 मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक शटरिंग लगाई, इसके बॉटम में 250 लगाई और आउटर फेस में भी 350 लगाई। तो पेरीमीटर कैलकुलेट कर रहा हूँ तो क्या होना चाहिए, प्लस 250, मतलब 0.70 प्लस 0.25 मतलब 0.95 मीटर पेरीमीटर आएगी इसकी, है ना? समझ जाओगे। ये हो गया हमारा स्लैब की शटरिंग का। इसमें केवल एक चीज और आ जाती है हमारे सामने कि अगर हम लोग फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं तो क्या। हमारे इंडिया में क्या होता है, हम लोग पहले वॉल उठवा देते पहले, उसके बाद में वॉल उठाने के बाद में ऊपर जो भी रहेगा, जैसे यहाँ पे क्या होगा, जैसे दीवार बना दी और ये जो बीम आपको थोड़ा सा बाहर प्रोजेक्ट दिख रहा है हल्का सा, इसमें हम लोगों को शटरिंग देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, शटरिंग देनी पड़ेगी मुझे। अगर मेरा बीम जैसे 250 का है, आज मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया था ये चीज, यहाँ मेरा ब्रिकवर्क था, तो शटरिंग तो मुझे इसमें इतनी ही लगानी पड़ेगी यार, है ना? अब इसको कैसे कैलकुलेट करो, तो ये आपने कैलकुलेट किया 0.225, ये आपने कैलकुलेट किया 0.225, ये बच जाएंगे कितने, 0.25 माइनस 0.20, है ना? ये किसके लिए छोड़ा है हमने? ये ब्रिकवर्क अगर कर दिया, अगर हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं होता तो पहले हम लोग दीवार बनाते, जैसे हम लोग काय में कर रहे हैं यार, देखो सील बैंड में कर रहे हैं, फिर ब्रिकवर्क के ऊपर सील बैंड बना रहे हैं, तो सील बैंड की बॉटम हमने कैलकुलेट करी क्या कभी? नो सर। तो ऐसी तो केस है, अगर ये ब्रिकवर्क में पहले बना देता तो उसके बाद बीम को कास्ट करने की सोचता। तो यहाँ पर तो शटरिंग मेरे को मिलना ही नहीं है। मिलना है क्या, शटरिंग में यहाँ लगाऊंगा, यहाँ पर थोड़ी सी लगाऊंगा, इधर लगाऊंगा, तो इसको कैलकुलेट करके आप लिख सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है? सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड हैं, जल्दी कीजिए।